Hello students, I am धनंजय सिंह धनराज and topic is narration। ये नरेशन का टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। यह इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 है। इम्परेटिव सेंटेंस का यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट में इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। या पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। यस, देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो तो हम इसके जगह पे क्या लिखते हैं। डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच में क्या है। यहाँ पे क्या आता है, लेटस। जब लेटस आ जाता है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड या क्या लिखते हैं, सजेस्टेड लिखते हैं। और कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, जब लेटस हटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डैट वी शुड या डैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। वी तब लिखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, अर्थात आई या वी हो। दे का प्रयोग तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन न हो, अर्थात सेकेंड हो या थर्ड हो, तो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। आप देख रहे हैं क्या, लेटस आया, यहाँ पे लेटस है तो लेटस के लिए हम डैट दे शुड या डैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो यह डिपेंड करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। यह वी तब लिखते हैं जब यहाँ पे आई या वी होता है। अगर आई वी नहीं है तो डैट दे शुड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे लेटस के जगह पे। और सेट के जगह पे प्रपोज्ड या क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। ये हो जाएगा ही। और सेट के जगह पे हम यहाँ पे चाहें तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे यहाँ पे और लेटस हटाएंगे। इस पूरे के जगह पे यहाँ पे लिखा जाएगा क्या है, डैट दे शुड। और आगे क्या है, प्ले क्रिकेट, डैट दे शुड प्ले क्रिकेट। ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस क्लीन इट। देखिए यहाँ पे क्या है, लेटस आया। जब लेटस आएगा तो यहाँ पे सेड या सेड टू के जगह पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखिए सेंटेंस को। मोहन यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं प्रपोज्ड। और जब ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो यहाँ पे टू का भी प्रयोग करेंगे, टू हिज फ्रेंड्स। कामा इन्वर्टेड कामा एंड लेटस हटाएंगे तो डैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या है, आई अभी नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। अर्थात यहां पे लिखा जाएगा क्या है, डैट दे शुड, ये हो गया। और आगे क्या है, क्लीन इट। इसको इसी तरह से उतार देंगे। नेक्स्ट, आई सेड लेट अस टेक टी। यहाँ पे देखिए लेटस है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ पे लेटस के जगह पे डैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये हो जाएगा आई, सेड के जगह पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, यहाँ पे आई प्रपोज्ड। और यहाँ पे लिखेंगे डैट वी शुड। जब भी वी तब होगा जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमेशा यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। तो लेटस के जगह पे होगा डैट वी शुड और आगे क्या है, टेक टी। इसमें भी वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि शुड क्या है, मॉडल है। मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यहाँ पे देखते हैं लेट और बी आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ पे खासकर सेंस रिक्वेस्टेड का हो जाता है। और कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लिखते हैं, टू का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, अ वर्कर सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम। यहाँ पे वर्कर अपने बॉस से कहता है कि मुझे घर जाने दें, यानी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे अ वर्कर सेड टू के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाए, रिक्वेस्टेड। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, हिज बॉस। कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू। आगे क्या है, लेट। और जो प्रोनाउन होगा वह सब पहले के रूल के अनुसार होगा। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे वर्कर, इसका प्रोनाउन क्या है, ही। या ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, गो होम। और इसको हम चाहें तो एक दूसरा भी तरीका है, इसके तरफ हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अ वर्कर सेड टू के पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिज बॉस। और तब यहाँ पे कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या है, डैट। लेकिन जब भी डैट लिखेंगे ना तो बिल्कुल असर्टिव मोड में आ जाएगा। असर्टिव मोड में आ जाएगा तो सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे मी को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। लेकिन मी क्या है, इसको बदलेंगे वर्कर के अनुसार। इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। लेकिन डैट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस लिखना होगा, ही। अर्थात मी जो है ही में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें अलग से क्या जोड़ना होता है, यहाँ पे माइट बी
माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करना, इतना हम अपने पास सेट करते हैं। माइट बी अलाउड टू और आगे क्या है, गो होम। इस प्रकार के सेंटेंस आए तो इस प्रकार से जो हो सकते हैं, डैट का प्रयोग करते हुए जो यहाँ पे लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस दिया है उसको सब्जेक्टिव बना लेंगे और माइट बी अलाउड टू लिख करके आगे जो पार्ट लिखा है सेम ऐसे उतार सकते हैं। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है आगे हम केयर करते हैं। यानी यह पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझना है तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, उससे वाच करिए, श्योरली आपको जो टॉपिक है वह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी रिक्वेस्ट के साथ साथ एडवाइस भी होता है। जो कब हो जाता है कि जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क, पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क के जगह पे अर्थात कह सकते हैं सेट या सेट टू के जगह पे यहाँ पे रिक्वेस्टेड और एडवाइस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है जब यहाँ पे लेट देयर बी हो जाता है, लेट देयर बी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कामा एंड डबल इन्वर्टेड जो कामाज है इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, डैट। उसके बाद यहाँ लेट को हम बी के पहले लिखते हैं और लेट वह शुड बन जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, a man said to an officer, let there be no inquiry into his case। इसको इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे a man said to an officer, मैन ऑफिसर से कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी माने जांच न हो, इनटू इस केस माने उसके केस में। तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं अ मैन रिक्वेस्टेड एन ऑफिसर एंड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डैट। डैट जब लिख देते हैं तो बिल्कुल असर्टिव मोड हो जाता है और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अदब ऑलरेडी यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है और लेट को हम यहाँ पे बाद में करेंगे और बाद में आएगा तो यहाँ पे इंपेरेटिव मोड में है और यहाँ पे असर्टिव मोड में आएगा। तो लेट का असर्टिव मोड क्या होता है, शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। आसानी से इस तरह से हम सेंटेंस को क्या है बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, ही सेट let there be no discuss about others। यहां पर देखिए क्या आया, let there be आया तो let there be के दशा में या तो रिक्वेस्ट या तो एडवाइस होगा। अगर भले की बात सूझबूझ की बात की जाती है तो वहां पे एडवाइस होता है। मैं ही सेट हुआ कहा लेट देयर बी नो डिस्कस, कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए। अबाउट अदर्स मींस दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ही एडवाइस्ड एंड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डैट। और डैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और लेट चूंकि डैट असर्टिव मोड हो जाता है तो लेट का असर्टिव मोड क्या हो जाएगा, शुड। और आगे बी नो डिस्कस, आगे कोई चेंजिंग वर्ड है नहीं, अबाउट अदर्स। इस प्रकार से हम यहाँ लेट देयर बी के साथ इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या है पढ़ सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यस, इस वीडियो को आप बार बार वॉच करते हो, श्योरली आपको आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ये तब पहले लोड किया जा चुका है और सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। आप लोग इसको वॉच करना। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि लेट के साथ अगर कोई भी नाउन आ जाता है, कभी कभी कोई प्रोनाउन आ जाता है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो सेड या सेड टू होता है, सेड और सेड टू, तो यहाँ पे ऑर्डर का भी सेंस मिलता है। हम इसको ऑर्डर्ड में भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं,
ए मैन ए किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, मैन जो है नो किंग जो है अपने मिनिस्टर से कहा, लेट द मैन सेट फ्री, कि मैन को जो है सेट फ्री कर दिया जाना चाहिए। लेट द मैन बी सेट फ्री, अर्थात आजाद कर दिया जाना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे क्या है, किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, सिंपल सी बात है। अ किंग ऑर्डर इज मिनिस्टर, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डैट, और डैट लिखेंगे तो लेट जो है श्योरली यहाँ शुड हो जाता है और सब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी क्या है, मैन, और लेट यहाँ पे आ जाएगा यानी बी के पहले, यानी सब्जेक्ट के बाद। द मैन शुड बी क्या है, सेट फ्री। आसानी से इस तरह के हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। द बॉस, नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉस said to his workers, let no one come late। यहां पे क्या है, बॉस जो है अपने वर्कर्स से कहा, क्या कहा कि लेट नो वन कम लेट, कोई देरी से नहीं आना चाहिए। तो क्या कर रहा, एक तरह से बॉस क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो यहां पे ऑर्डर का सेंस मिल रहा है, तो सेट टू की जगह पे ऑर्डर इज क्या हो जाएगा, वर्कर्स, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट, और लेट जो है सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब के पहले जाएगा, और यहाँ पे क्या है, नो वन, और लेट को यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, शुड, और शुड के बाद वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कम और कोई वर्ड चेंजिंग के लायक नहीं है। इस प्रकार से क्या है कि आप इस वीडियो को बार बार वॉच करते हैं तो श्योरली आपको कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तब तक इसको वॉच करते रहिए, बट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।